नेतृत्व संकट से जूझ रही लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता यानी कि प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। पार्टी ने आज अपने ऐलान में कहा कि कार्नी पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की जगह ले लेंगे और लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सचित मेहरा ने लिबरल नेतृत्व की दौड़ में ब्रिटेन और कनाडा के पूर्व केंद्रीय बैंक प्रमुख मार्क कार्नी की जीत की घोषणा की। अब आपको बता दें कि मार्क कार्नी तब देश की कमान संभालेंगे जबकि कनाडा कई मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा संकट उसे अमेरिका की तरफ से झेलना पड़ रहा है, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कनाडा को आड़े हाथों लिए हुए हैं। ट्रंप जहां कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों और अवैध आव्रजन की शिकायत करते हुए कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने से जुड़ा ऐलान तक उन्होंने कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्नी को कुल 1,31,674 वोट मिले, जो कि कुल मतों का लगभग 85.9% है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व संसद सदस्य फ्रैंक बेलिस को मात दे दी। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को 11,134 वोट ही मिले, वहीं करीना गोल्ड को 4,785 वोट और फ्रैंक बेलिस को 4,038 वोट मिले। आपको बता दें कि कार्नी कनाडा के इतिहास में हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट के बिना दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि कोई नियम इस पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन परंपरा से पता चलता है कि कार्नी को संघीय सीट के लिए चुनावी योजना की जल्द ही घोषणा करनी होगी। 59 साल के कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। ट्रूडो ने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी और हालांकि आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी के शपथ लेने तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता का पद त्याग दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दे दी है। ट्रूडो ने कहा है कि मैं लिबरल पार्टी के नेता के रूप में उसी आशा और कड़ी मेहनत के साथ विदा ले रहा हूं जैसा कि मैंने शुरू में किया था। इस पार्टी और इस देश के लिए आशा उन लाखों कनाडाई लोगों की वजह से है जो हर दिन साबित करते हैं कि बेहतर हमेशा संभव है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन है मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी का जन्म 16 मार्च 1965 को कनाडा के उत्तर पश्चिम स्थित फोर्ट स्मिथ में हुआ। हालांकि उनका शुरुआती जीवन अल्बर्टा राज्य के एडमंटन में बीता। मार्क के माता पिता दोनों स्कूल में शिक्षक रहे। ऐसे में वो शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे रहे और कार्नी और उनके माता पिता ने उनमें जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता कूट कूट कर भरी। मार्क कार्नी ने 2004 में कनाडा के वित्त विभाग में भी काम किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिभा दिखाने के बाद उन्हें 2007 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर बनाया गया। बताया जाता है कि 2007 के अंत में जब दुनिया भर में आर्थिक स्तर पर हलचल शुरू हुई तो मार्क कार्नी को आने वाले खतरों का अंदाजा हो गया था। इसके चलते उन्होंने कनाडा की मौद्रिक नीति को सख्त करना शुरू कर दिया। 2008 में जब लीमैन ब्रदर्स के दिवालिया घोषित होने के बाद पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी, तब कार्नी के कनाडा के केंद्रीय बैंक का नेतृत्व किया और कनाडा में उनकी प्रबंधन क्षमता को इस कदर आंका जाता था कि 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनने तक वो कनाडा के गवर्नर पद पर बने रहे। मार्क कार्नी के नाम एक उपलब्धि ये भी है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल से भी ज़्यादा के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर वो बने। हालांकि ये पद उन्हें ऐसे समय में मिला था जब ब्रिटेन में ब्रेक्जिट यानी कि अर्थव्यवस्था को यूरोपीय संघ ईयू से अलग करने की मांग जोरों पर थी। कार्नी ने ब्रिटेन में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच न सिर्फ ब्रेक्जिट का रास्ता साफ किया बल्कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मंदी के दंश से भी बचाया और इसके लिए कार्नी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की कई नीतियों को बदला। 2020 के मार्च में जब कार्नी का बैंक ऑफ इंग्लैंड में कार्यकाल खत्म होने वाला था, तभी दुनिया को एक और संकट ने घेरा और ये थी कोरोना वायरस महामारी, जिसके तहत कई देशों ने प्रतिबंधों का ऐलान किया और आर्थिक गतिविधियां रुक गईं। हालांकि कार्नी ने पद छोड़ने से पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख के तौर पर अपना आखिरी फैसला लिया और बैंक की ब्याज दरों को 0.5% घटा दिया। इस छोटे कदम का मकसद ब्रिटेन को महामारी में अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से बचाना था। अब देखना है कि कनाडा की बागडोर को कार्नी कैसे संभालते हैं और उनकी प्राथमिकताओं में क्या है। अमेरिका के साथ तो संकट है ही, लेकिन भारत के साथ जो कनाडा के बिगड़े हुए रिश्ते हैं उसे भी कार्नी किस तरीके से बेहतर करते हैं,
क्या उनका कदम होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।